रो अब। अक्षरा का आज पेपर है और अक्षरा रो रही थी कि मैं फेल हो जाऊंगी। अभी इसको ये नहीं पता अभी पेपर दिया कि नहीं दिया, पहले ही ये टेंशन है कि मैं फेल हो जाऊंगी। पढ़ाई नहीं किया फेल हो जाएगी हैं अक्षरा? बोल, पढ़ाई नहीं किया फेल हो जाएगी? पेपर में अच्छे से लिख के आना, सुंदर सुंदर राइटिंग में, ठीक है? अच्छा आप भी उठ गए। हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम सभी लोग भी बहुत अच्छे हैं। और घर के सारे काम हो चुके हैं, बस रोटी बनानी होती है दोपहर में, तो वो मैं दोपहर में ही बनाती हूँ रोटी जब खाना होता है तब। और अक्षरा का आज पेपर स्टार्ट, आज ही से स्टार्ट था, तो पेपर देने गई है और सुबह सुबह रोने लगी क्योंकि कह रही है मम्मी अगर मैं पेपर में फेल हो जाऊंगी तो। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, पहले पेपर तो दे। पहले से टेंशन करके बैठ गई है कि फेल हो जाऊंगी। पेपर अभी दिया चाहे ना दिया, पहले से उसको टेंशन है। फिर उसको कैसे भी करके हमने स्कूल भेजा, गई फिर बाद में। और अब तो नहा धो के सारे काम हो गए हैं और स्कूल के पेपर अक्टूबर में ही हो रहे हैं। हमारे टाइम पे तो दिसंबर में पेपर होते थे, लेकिन इस टाइम बच्चों के छमाही पेपर अक्टूबर में ही कर दिया है। अभी कुछ ही एक ही महीने हुए, दूसरा तिमाही वाला पेपर दिया था, अब 6 महीने। तो यहाँ पे देखिए घर के काम करने के बाद ये ब्लाउज मैंने सिला हुआ है। सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने ये सिलाई की थी। ये देखिए ये ब्लाउज सिल रही थी तभी से काम वाम करके। ये मेरा नहीं है, किसी और का है, उन्होंने दिया था सिलने के लिए। वैसे तो मैं सिलती नहीं हूँ किसी और का, लेकिन दिया था, बोल रही थी सिलने के लिए, तो वो मैंने सिल दिया। और अक्षरा ट्यूशन से आ गई है, सो रखी है उधर आके ट्यूशन से और सो रखी है। देखिए रात में आए हैं छत पे कपड़े उतारने के लिए, और देखिए रात के टाइम कैसा लगता है ऊपर। बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा सा है, बादल बिल्कुल काले काले हैं। देखिए कैसा लग रहा है रात के टाइम। तो दीपावली आने वाली है और रात के टाइम दीपावली में बड़ा ही अच्छा लगता है, सारे घर सज जाते हैं तो इतना सुंदर लगता है। यहाँ पे देखिए मम्मी सब्जी लाई थी, करेली और ये क्या बोलते हैं पटर, और ये धनिया और आलू लाई थी, बाकी तो सब्जी थी। और ये आलू है, इसमें रख दिया है आलू, और प्याज तो इसमें रखा हुआ है। प्याज है, प्याज नहीं लाना था, आलू बस आया था और वो सब्जी। ये देखिए प्याज काट दिया और आलू, और यहाँ पे सोयाबीन को मैंने फ्राई करके रख दिया। ये मैं नमकीन चावल बनाने जा रही हूँ, और चावल भी मैंने धो के भिगो के रख दिया था ताकि हो जाए जल्दी से। यहाँ पे देखिए कुकर रख दिया और कुकर गर्म हो गया, उसके बाद मैंने इसमें तेल डाला है, और तेल डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी जीरा। जीरा डालने के बाद, जीरा जब तक हो रहा है उसके बाद मैं प्याज डालूँगी, प्याज और हरी मिर्च काटी हुई। और ये डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। देखिए प्याज डाल दिया और इसमें हरी मिर्ची भी मैंने काट के डाली है। इसको फ्राई करने के लिए रख देंगे, फ्राई हो जाएगा अच्छे से, तब जाके मैं इसमें और सब्जियां जो काटी हुई है वो डालूँगी। सब्जियां में तो आलू ही था, आलू सोयाबीन और टमाटर यही चीज़ थी, और फालतू सब्जी तो थी नहीं। तो ये अच्छे से इसको हम प्याज को भून लेंगे। जब तक प्याज भून रहा है तब तक मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए आलू भी मैंने इसमें डाल दिया ताकि आलू भी इसमें फ्राई होता रहे, और आलू को भी चला देंगे अच्छे से, थोड़ी देर फ्राई होता रहे। उसके बाद जब आलू फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम सारे मसाले मिलाएंगे। तो मसाले में वही जो हम लोग मसाले यूज करते हैं,
हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मिर्ची, ये सब डाल के और इसको भी अच्छे से मिला के फ्राई कर लेंगे। और फिर उसके बाद लहसुन अदरक का कूटा हुआ पेस्ट जो मैंने रखा था उसको डाल दूँगी। उसको डालने के बाद फिर अच्छे से चला के थोड़ा सा टमाटर मैंने एक काट के रखा हुआ था उसको डाल दूँगी। फिर उसके बाद जो सोयाबीन मैंने फ्राई करके रखा था वो डाल दूँगी और इन सब सब्जियों को अच्छे से मिला कर थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ढकने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँ। नमक मैंने पहले थोड़ा से डाला था, फिर उसके बाद चावल इसमें डालना है तो नमक चावल के अनुसार मैं डाल रही हूँ। और ये जब तक फ्राई होगा फिर उसके बाद इसमें चावल डाल देना है। चावल डालने के बाद इसको थोड़ी देर 1 से 2 मिनट अच्छे से चला के और भून लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी इसमें अपने अनुसार डालना, जितना चावल होगा उस अनुसार पानी पड़ता है। तो ये देखिए हो गया है पानी, इसमें मैंने अच्छे से डाल दिया है। और अब इसको हम बंद करके 1 सीटी लगा लेंगे। 1 सीटी के बाद ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुकर बंद कर दिया और 1 सीटी लगाने तक छोड़ देंगे। देखिए आटा गूँथ दिया थोड़ा सा, बस मम्मी के लिए रोटी बनाऊंगी थोड़ी सी 4-5। तो ये आटा गूँथ के रख दिया, जब खाना होगा तब बनाऊंगी। और ये बन चुका है चावल और इसमें थोड़ी सी करेले की भुजिया बनाई हूँ। कल भी करेली ही बना था और आज भी मम्मी करेली लेके आई थी अपने लिए बनाने के लिए, तो उनके लिए मैंने करेली बना दिया। और अब जा रही हूँ, थोड़े से बर्तन है, चाय नाश्ता जो हमने शाम को किया था वो थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, देखिए इन्हीं को जा रही हूँ धो लूँगी। फिर उसके बाद जब खाना होगा तो मम्मी को रोटी बना के दे दूँगी खाने के लिए। तो चलिए बर्तन धो लेती हूँ, फिर आप सभी से मिलती हूँ। और बर्तन धुल गए हैं, अब जा रही हूँ, देखती हूँ मम्मी अगर पूछूँगी खाना खाएगी तो रोटी बना दूँगी उनके लिए। और बच्चे नीचे गली में गए हैं खेलने के लिए, क्योंकि दिन भर तो टाइम नहीं लगता, उसमें भी एक्स्ट्रा का पेपर है। तो सुबह से लेकर दोपहर, तब सुबह 10:30 बजे पेपर से छुट्टी हुई, उसके बाद आई तो खाना खाई, थोड़ा सा उसमें आराम किया, सो गई। और फिर उसके बाद जब उठी तो ट्यूशन चली गई। तो ट्यूशन में भी शुरू से जो उसकी मैडम है उसने 4 या 5 घंटे रोक दिए थे, यानी गई थी मुझे लग रहा है 1 बजे का ट्यूशन और आई शाम को 6 बजे। इतनी देर आज रोक दिया था। कह रही थी सब रिविज़न करा रही हूँ जो भी सिलेबस है। तो मैं फिर गई उसको बुलाने के लिए, तब वो आई थी। तो इसीलिए अब थोड़ा खेलने गए हैं बच्चे नीचे और फिर खेल के आएंगे तब खाना वाना खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बन चुका है और बच्चे आ गए खेल के, तो भूखे थे तो उनको दे दी निकाल के खाने के लिए। और इसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी मम्मी के लिए। तो रोटी और करेले की सब्ज़ी मैं मम्मी के लिए बनाई और ये अपने लिए हम लोग बनाए थे। तो इसके साथ मैं दही मंगा दूंगी या फिर रायता, और दिन की सब्ज़ी भी थी आलू गोभी की, तो उसी के साथ हम लोग खा लेंगे इसको। मैंने सब्ज़ी आलू उलू की नहीं बनाई थी क्योंकि करेले की सब्ज़ी बनाई थी, और फिर उसके बाद सब्ज़ी दिन की भी थी तो उसी को गरम करके हम लोग खा लेंगे। और फिर इसके बाद मम्मी को तो मैं रोटी और करेले की भुजिया दे देती हूँ तो वो खा लेती है, वो ज़्यादा चावल वावल नहीं खाती है, तो उनके लिए ही रोटी मैं बना देती हूँ। और फिर उसके बाद बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था और ये रोटी सेक दी थी मम्मी को, फिर मम्मी को रोटी सेक के दे दूँगी। और सारे घर के काम हो ही चुके थे। तो कहाँ चढ़ोगे? कंधे पे नहीं चढ़ा जाता। अच्छा हेलो बोल दे। एक बार हेलो बोलोगे तो चढ़ाऊंगी। हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो। मम्मी के कंधे पे चढ़ूंगा। हाँ मम्मी के कंधे पे रोज चढ़ते हो? अच्छा आज नहीं चढ़ना, आज नहीं, आज मम्मी का कंधा दर्द कर रहा है। नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो यार। अच्छा बाय बोलो, बाय बाय बोलो, बाय 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 बोल, बाय 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 बोल।